हेलो फ्रेंड्स, अगली मुद्रास्फीति है हमारी छिपी हुई मुद्रास्फीति, जिसे हिडन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो हिडन इन्फ्लेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहले जो हम लोग पार्ले जी लेते थे, पार्ले जी खरीदते थे तो उसका 5 रुपये में मिलता था और इतना बड़ा पैकेट होता था। 5 रुपये का पार्ले जी इतना बड़ा होता था। लेकिन आज क्या है, 5 रुपये में तो मिलता तो है लेकिन पैकेट हो गया है छोटा। तो इसके आकार में कमी, किसी भी वस्तु के आकार में कमी, उसकी गुणवत्ता में कमी हो जाए या मात्रा में कमी हो जाए तो ऐसी तो स्फीति के कारण ही तो होगा। क्योंकि यहाँ पे हमको 10, मान लीजिए बिस्कुट की संख्या, बिस्किट की जो संख्या थी 10 थी और यहाँ पे गिर के इस समय प्रेजेंट टाइम में 7 हो गई है या 8 मिलती होंगी। तो यहाँ पे मात्रा में कमी हो गई। तो मात्रा में कमी हो गई तो ऐसे इस प्रकार के, इसको कहेंगे छिपी हुई मुद्रास्फीति या हिडन इन्फ्लेशन। इसको देखते हैं। किसी उत्पाद की पहले की कीमत पर या कीमत में कमी के बावजूद, यहाँ पे कीमत में कोई कमी नहीं हुई है। 5 रुपये का पहले भी मिलता था पार्ले जी, लेकिन 5 रुपये का अभी भी मिलता है। कीमत में कमी के बावजूद पहले की तुलना में उस उत्पाद की गुणवत्ता या मात्रा में कमी या वजन में कमी को छिपी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी वस्तु की मात्रा घट गई है, पहले की तुलना में उसकी मात्रा घट गई है या उसकी गुणवत्ता कम हो गई है या फिर उसकी कीमत तो उतना ही है या कीमत कम हो गया है, तो ऐसी स्थिति को छिपी हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। अगला पॉइंट है, पूर्व कीमतों पर ही लेकिन पहले की अपेक्षा कम वजन, आकार एवं खराब गुणवत्ता वाला मात्रा बेचा जाना ही छिपी हुई मुद्रास्फीति है। इसको हमने लिख लिया था कि आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी और इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगला है संरचनात्मक मुद्रास्फीति, जिसे कहेंगे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो पहले समझेंगे ऐसा होता क्यों है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति होता क्यों है। पहले तो ये समझिए कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति की अवधारणा जो थी, इसको लाए गुन्नार मिल्टल जी लाए थे। और इसको विकसित करने में पाल स्ट्रेटन ने उनका सहयोग किया था, उसको विकास किया था। संरचनात्मक मुद्रास्फीति, मान लीजिए केंद्रीय बैंक है आरबीआई, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि केंद्रीय बैंक या आरबीआई की सस्ती मुद्रास्फीति के कारण या सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति के कारण संरचनात्मक मुद्रास्फीति का जन्म होता है। समझाते हैं कैसे। मान लीजिए केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रास्फीति या जो है विस्तारवादी राजकोषीय नीति का उपाय जब करने लगता है तो उसमें होता क्या है। मान लीजिए केंद्रीय बैंक कम दर पे ब्याज दे रहा है, कम दर पे बैंकों को ब्याज देगा। ये सेंट्रल बैंक है, ये बैंकों को जो है कम दर पे जब ब्याज देगा, बैंक है ही कम दर पे जो है ब्याज दे रहा है यदि, तो ये बैंक भी क्या करेंगे, कम दर पर ब्याज देंगे। किसको, व्यक्तियों को। यदि व्यक्ति को यानी कि लोगों को देंगे तो लोगों को जब ये कम बैंक रेट पे जो है ब्याज देंगे तो व्यक्तियों के हाथ में पैसा आ जाएगा। पैसा आने का मतलब मनी सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई जब बढ़ेगी, किसी के हाथ में पैसा जब आ जाएगा तो डिमांड तो बढ़ना तय है। तो डिमांड जब बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इस संरचनात्मक मुद्रास्फीति का जन्म हो जाता है। यदि केंद्रीय बैंक जो है अधिक लचीली, यहाँ पे लिखा हुआ है, अधिक लचीली मौद्रिक नीति के कारण ब्याज दर में कमी होने से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या हो जाएगा, कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि प्राइस बढ़ जाएगा और मनी की वैल्यू, जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि यदि कीमत बढ़ जाता है, कीमत जब बढ़ता है तो मनी की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। कीमत बढ़ेगा तो मनी की वैल्यू घट जाती है, ये आप लोग जानते हैं। पिछले कई वीडियो से हम लोग ये सब बातें करते आ रहे हैं। तो अधिक लचीली मौद्रिक नीति का मतलब यही हुआ कि ब्याज दर में कमी हुआ, केंद्रीय बैंक कर रहा है, और उसके बाद जब यहाँ से इसको सस्ता, बैंकों को सस्ता मिलेगा तो बैंक भी सस्ता देंगे। अब बैंक जब सस्ता देंगे, लोगों के पास हाथ में पैसा आ जाएगा तो लोग जो है डिमांड बढ़ाएंगे, जिससे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लगेगी और संरचनात्मक मुद्रास्फीति का जन्म हो जाएगा। और यहाँ पे वही बातें हैं जो हमने बताया था अभी कि पाल स्ट्रेटन ने इसका विस्तार में योगदान किया था और
गुरनार मिर्डल ने इसकी अवधारणा दी थी संरचनात्मक मुद्रास्फीति की। इसके आगे की जितनी भी स्फीति है उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।